नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन राहौतगी। और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल में चीनी एम्बेसडर की मौत के बारे में। जी हां, वैसे ही अमेरिका और चीन के बीच में दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में अमेरिका के खास दोस्त इजराइल में चीनी एम्बेसडर का मरना एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहा है। कुछ लोग इसे कोरोना के कारण हुई डेथ बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एम्बेसडर का मर्डर हुआ है। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और जो दूरियां हैं अमेरिका और चीन के बीच में एक बार और फिर ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी बात पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल एक्सपर्ट पीके सहगल सर, और उनसे ये भी जानेंगे कि नेपाल क्यों जो कैलाश मानसरोवर में जाने वाली सड़क है बनकर तैयार हो गई है उसका लगातार विरोध कर रहा है। तो सर, सबसे पहले हम इजराइल में चीनी एम्बेसडर की मौत के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जिन हालात में मौत हुई है वो कई तरह की कंट्रोवर्सी खड़ा कर रही है, और कंट्रोवर्सी शायद इसलिए भी है क्योंकि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात लगातार कड़वे हो रहे हैं। इजराइल चीन का, अमेरिका का बहुत बड़ा जो है दोस्त है, और कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जो कुछ नेता थे वो उन्होंने चीन में विजिट भी किया था। तो क्या लगता है इस जो मृत्यु हुई है, मौत हुई है जो चीनी एम्बेसडर की इजराइल में, जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इसराइल में चाइनीज एम्बेसडर की अचानक मौत एक बड़ी खबर बन गई है। कुछ का मानना है कि ये कोई मिस्ट्री है और साजिश है, लेकिन इजरायली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि डेथ नेचुरल डेथ है और कार्डियक अरेस्ट के माध्यम से हुई है। चाइना ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन इसके बावजूद वो एक अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेज रहे हैं फर्दर जांच के लिए। जो लोग साजिश की बात कर रहे हैं उनका कहना है कि माइक पोम्पियो, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्टेट हैं, वो कुछ दिन पहले इसराइल में आए और उन्होंने साफ तौर पे चाइना को कंडेम किया कि उन्होंने दुनिया से वायरस के बारे में जानकारी छुपाई, और साथ में इसराइल को भी चेतावनी दी कि इसराइल के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बढ़ रही हैं, जो आने वाले समय में उनके लिए बड़ा खतरा हो सकती है। इसके जवाब में 2 दिन मौत से पहले चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि पोम्पियो की जो स्टेटमेंट थी ये बड़ी एब्सर्ड थी और वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो पीके सहगल का कहना है कि जो रिपोर्ट आई है वो हार्ट अटैक की और इशारा कर रही हैं, कह रही हैं हार्ट अटैक हुआ है, और चीनी जो दल है वो भी इजराइल जाकर के जांच करेगा इस मामले की। जो मामला है वो ज्यादा उलझेगा आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। और अब चलते हैं चीन और नेपाल, जो लगातार विरोध करते रहते हैं, और जो नेपाल हमारे जो भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है, और अचानक ही उसने जो कैलाश मानसरोवर जाने वाली सड़क है उसका जो निर्माण किया गया है उस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया है। और आर्मी का सीधा आरोप है कि नेपाल ऐसा चीन के कहने पर कर रहा है। तो क्या आपको लगता है सहगल जी कि ऐसा हो रहा है वास्तव में? क्या चीन अंदर ही अंदर नेपाल को भड़का रहा है? मैं आर्मी के आरोप से बिल्कुल सहमत हूँ। नेपाल और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। इस सड़क के निर्माण में कई साल लग गए और नेपाल को साफ तौर से मालूम था कि हिंदुस्तान ये सड़क बना रहा है, लेकिन किसी प्रकार की उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं की। जब सड़क कंप्लीट हो गई तो तब ये ऑब्जेक्शन किया गया, और इस ऑब्जेक्शन के पीछे केवल और केवल चीन का हाथ है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की फौज को बड़ी मजबूती मिली है। उन इलाकों में जहाँ फौज आसानी से नहीं पहुँच सकती थी, हमारा लॉजिस्टिक बैकअप बड़ा मुश्किल था, और चाइना का उस इलाके में इरादे नेक नहीं थे। उसमें हिंदुस्तान की जो पोजीशन है बहुत मजबूत हो गई है, जिससे चाइना चिंतित है, और चाइना प्रेशर डाल रहा है नेपाल के ऊपर कि नेपाल इसका विरोध करे। और नेपाल ने क्लेम करना शुरू किया है कि ये जो सड़क हिंदुस्तान ने बनाई है ये सही नहीं है, और नेपाल इसका विरोध करता है। तो सहगल जी का साफ कहना है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नेपाल ने अभी तक इतनी लंबी सड़क बनी थी, अभी तक तो इसका विरोध नहीं किया था। जब उसका उद्घाटन का समय आया है तो लगातार विरोध कर रहा है। इतने सालों तक चुप था, अब अचानक क्या हो गया? तो जाहिर सी बात है, साफ लगता है कि चीन के कहने पर नेपाल ऐसा कर रहा है। दूसरा प्रश्न यही उठता है सहगल जी कि जिस तरह से हमारे संबंध पाकिस्तान से ठीक नहीं है, पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज लगातार कर रहा है, अब दूसरी तरफ नेपाल है, जिस तरह के इंडिकेशंस नेपाल से आ रहे हैं उससे भी लग रहा है कि संबंध जो है उसके साथ भी बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत के 2 पड़ोसी देश चीन के पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में हैं, तो किस तरह से भारत को खतरा हो सकता है? हिस्टोरिकली हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते नाते बहुत ही उच्च दर्जे के रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के समय से दोनों देशों के रिश्ते नातों में दरार आ गई, जिसका फायदा जो है चाइना ने उठाया।
चाइना बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और नेपाल को उसी माफिक अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है जिस माफिक उसने पाकिस्तान को फंसाया है। यहाँ तक कि नेपाल जो है हर प्रकार से चीन की मदद कर रहा है। इंटेलिजेंस गैदरिंग में, मोस्ट एरियाज में हमारे नक्सलाइट्स को आर्म्स दे रहा है, एमुनिशन दे रहा है, पैसे दे रहा है, हर प्रकार की सहायता दे रहा है। और तराई रीजन में उसने चाइना को अलाउ कर दिया है ऑयल ड्रिलिंग के लिए, जिससे हमको PLA का आ जाने का खतरा है। इससे हिंदुस्तान की सुरक्षा रिलेटेड चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। तो सहगल जी का साफ कहना है कि चीन के कहने पर नेपाल कई ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो भारत विरोधी हैं, और इससे साफ लगता है कि नेपाल जो है काफी हद तक चीन के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। जो अच्छे संबंध कभी हमारे रहे थे नेपाल के साथ, वो अब खत्म से होते जा रहे हैं, और ऐसे में भारत को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, क्योंकि दोनों ही देश पूरी तरह से चीन के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, और न्यूज नशा की लगातार कोशिश यही है कि आपको अपडेट जानकारी देते रहे। कोई भी कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हेल्थ जो आपके इश्यूज हैं, हम लगातार उठाते हैं, डॉक्टरों से आपकी बात करवाते हैं। मकसद यही है आपको घर बैठे तमाम तरह की जानकारी दी जाए, और आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।